इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। कराची और हैदराबाद समेत सिंध में बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। सिंध हुकूमत की दरखास्त मुस्तरद, एलामिया जारी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लोग कल बिला खौफ व खतर पोलिंग स्टेशन जाएं और वोट डालें। सिंध हुकूमत भी कल बल्दियाती इलेक्शन कराने पर तैयार। ऑर्डिनेंस न लाने का फैसला। पुलिस ज़िले इंतजामिया को इलेक्शन कमीशन से भरपूर ताउन की हिदायत। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि आइन के खिलाफ जाकर कोई फैसला नहीं कर सकते। शदीद सिक्योरिटी खदशात हैं, मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। MKM राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास कुछ देर बाद होगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले और PDM इत्तेहाद पर अलहदगी पर गौर। MKM हल्काबंदियों की दुरुस्ती से कबल इलेक्शन किसी सूरत तस्लीम नहीं करेगी। इजलास के बाद लाएअमल का ऐलान होगा। बल्दियाती इलेक्शन में माहौल पुरअमन रखने का आज़म। रेंजर्स का कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च। कल इंतखाबी अमल पुरअमन बनाने के लिए 700 रेंजर्स अहलकारों पर मुश्तमिल क्विक रिस्पांस फोर्स तश्कील दे दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी आज तहलील कर दी जाएगी। बतौर वजीर आला ये मेरा आखिरी खिताब है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा अगली बार 2/3 अक्सरियत से आएंगे। वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा। तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला। इमरान खान ने मंजूरी दे दी। सदर ममलिकत बहुत जल्द वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे। जराये के मुताबिक फैसला MKM के तहफ़्फ़ुज़ात को देखते हुए किया गया। तहरीक इंसाफ पर उम्मीद है कि PTI MKM वजीर आजम को वोट नहीं देगी। गवर्नर पंजाब ने पंजाब असम्बली की तहलील की एडवाइस की तस्दीक कर दी। सरकारी तरीक़ाकार से मुताबिक एडवाइस की कंफर्मेशन कॉल का अमल मुकम्मल कर लिया गया। गवर्नर के दस्तखत और वजीर आजम की हिदायत के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। गवर्नर ने समरी पर दस्तखत ना भी किए तो पंजाब असम्बली आईनी तौर पर आज रात 10:11 पर तहलील तस्वुर होगी। बदलती सियासी सूरत हाल। आसिफ जरदारी की लाहौर आमद। शहबाज शरीफ, चौधरी शुजात और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। पंजाब असम्बली की तहलील और सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। इससे कबल फोन पर भी वजीर आजम शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान मुशावरत हुई। वजारत खजाना हुक्काम IMF को अहदाफ में नजरसानी के लिए कायल करने में नाकाम। IMF हुक्काम का वजीर खजाना इसहाक डार पर अहदाफ पूरे करने पर जोर। कर्ज की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात से कबल अहदाफ पूरे किए जाएं। IMF का मुतालबा। अहदाफ पूरे किए बगैर IMF प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हो सकेगा। हुकूमत का आज़ादी सहाफ़त पर वार। बोल न्यूज़ के गिरफ्तार सहाफ़ी शाहिद असलम को जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। शाहिद असलम का FIA के इल्ज़ामात से इनकार। FIA ने शिकायत की। शाहिद असलम कंप्यूटर का पासवर्ड नहीं दे रहे। पासवर्ड ओवर माई डेड बॉडी। बोल न्यूज़ के सहाफ़ी शाहिद असलम का दबंग जवाब। कहा मैं सहाफ़ी हूँ, खबर के ज़राए का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, या कोई भी जर्नलिस्ट यहाँ पर सारे मौजूद हैं, कोई भी अपने सोर्सेज, अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उन बंदों की तफसीलात कभी भी नहीं देगा। सहाफ़ी से उसके मोबाइल का और लैपटॉप का पासवर्ड मांगने का मतलब बहुत ख़तरनाक है। पूरे मुल्क की सहाफ़त के लिए, अवाम के मालूमात तक रसाई के हक़ के लिए और आज़ादी राय के लिए ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि सहाफ़ी अपने ज़राए को, अपने सोर्सेज को अपनी जान पर खेल कर बचाता है। सहाफ़ियों और सहावती तंजीमों की जानिब से शाहिद असलम की गिरफ्तारी की मजम्मत। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम का कहना है कि पहले समझौता किया, न अब करेंगे। सहाफ़त आईना है, लोगों को उनका चेहरा दिखाते हैं। एडिटर इन चीफ आमिर ज़िया ने कहा कि खबर ब्रेक करना कोई जुर्म नहीं, गलत खबर देने पर कार्रवाई होती है। ऐसे हथकंडों से न पहले दबे हैं, न अब दबेंगे। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि शाहिद असलम की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हैं। असल हुक्मरानों के असासे लोगों के सामने आना जरूरी है।
पेशावर में सरबंद पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद डीएसपी बडबेर सरदार हुसैन, 2 मुहाफिजों की नमाज जनाजा अदा, सलामी दी गई। नमाज जनाजा में गवर्नर, आईजी और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। आईजी खैबर पख्तूनख्वा मुअज्जम जान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारी पुलिस ने बहादुरी के साथ हमले को पसपा किया। दहशतगर्दों को अब ड्रोन कैमरों से जवाब देंगे। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, सूबे में अमन लेकर आएंगे। और डीआई खान में भी पुलिस चौकी पर शरपसंदों का हमला। हवालदार मजहर हुसैन और एक राहगीर जा बहक, एक कांस्टेबल शदीद जख्मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।